ग्रुप मैनेजमेंट लिनक्स का एक वन ऑफ द बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आज हम कवर करने वाले हैं। अब यूज़र मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास 4-5 पॉइंट है, वो हम पहले देख लेते हैं। पहला है कि यूज़र क्रिएट करना, दूसरा यूज़र डिलीट करना और तीसरा यूज़र मॉडिफाई करना। तीन ही ऑपरेशन होते हैं, या तो आप उसे मॉडिफाई करते हो, या उसको क्रिएट करते हो, या उसको डिलीट करते हो। अब उससे पहले दो कमांड देख लो, sudo और su। su कमांड जो होती है वो स्विच यूज़र के लिए होती है, कि आपको कोई भी यूज़र है उस पर स्विच करना है टर्मिनल के थ्रू, तो आप स्विच यूज़र su कमांड यूज़ करते हो। अब sudo कमांड जो होती है वो किसी भी कमांड को एज एडमिन प्रिविलेजेस के साथ वो करती है। क्या करती है भला? एडमिन प्रिविलेजेस के साथ रन करती है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने एक यूज़र बनाया था, मैं पहले उसको डिलीट कर देता हूँ, चाहे फिर रहने दो, कोई इशू नहीं है। पहला अपना टास्क है यूज़र क्रिएट करना। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है यूज़र ऐड यूज़र नेम। अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि दिस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट यूजर्स होम डायरेक्टरी एज वेल एज यूज़र ग्रुप। अब मतलब कि अगर मैंने कोई नया यूज़र ऐड करा तो उसके नाम से मेरे पास एक ग्रुप भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसकी एक होम डायरेक्टरी भी बन जाएगी। अब इसके लिए पहले मैं स्विच यूज़र करता हूँ अपना, इस पे सूडो सू करता हूँ तो मैं रूट यूज़र पे आ गया। अगर मैं हूँ मैं करता हूँ तो मैं रूट यूज़र पे आ गया। और मैंने आप लोगों को बता रखा था कि रूट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होता है सेंटोस या किसी भी लिनक्स के अंदर। मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, मैं स्लैश होम में जाता हूँ। अभी यहाँ पर ये जो आर्यन नाम की डायरेक्टरी है ना, इसको वो करो, या मैं एक काम करता हूँ, इसको डेल कर देता हूँ, यूज़र डेल -f आर्यन। ठीक है, एल एस करता हूँ, RM-RF आर्यन कर देता हूँ। अब ये मैंने लॉन्ग प्रोसीजर करा क्योंकि मेरे को इसकी की आदत डली हुई है, बट छोड़ो इस चीज़ को। अब एक काम करते हैं कि यूज़र क्रिएट करते हैं यूज़र ऐड कमांड से, और उसका नाम लिख देते हैं लूसीफर। हमने नॉर्मल कमांड लिखी यूज़र ऐड और लूसीफर। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास यूज़र वो क्रिएट हो चुका है। कैसे पता चलेगा? आईडी कमांड से। आईडी कमांड आप लिखो, यूज़र नेम लिखो, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसकी यूआईडी, इसकी ग्रुप आईडी और इसकी ग्रुप्स कौन कौन से बने हुए हैं। चलो ठीक है, हमें बात पता चल गई। अगर मैंने यहाँ पर एक बात लिखी थी कि दिस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट यूजर्स होम डायरेक्टरी, तो क्या हमारी होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई है? एलएस करके देखते हैं होम के अंदर। हाँ भाई, डायरेक्टरी तो क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने बोला था ये ऑटोमेटिकली ये ग्रुप भी क्रिएट करेगा, उसी नाम से, यूजर के नाम से ये ग्रुप भी क्रिएट करेगा। तो ग्रुप को चेक करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। वैसे तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि हमारा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है, बट आप कैट कर सकते हो ETC ग्रुप को। मेरे को आपको 3 फाइल है वो बहुत उससे समझानी है। यहाँ देखो, लूसीफर नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। चलो ठीक है भाई जी, ये भी समझ आ गया। अब अपन को क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस में जाना है। एडवांस का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर ये वाली कमांड लिखता हूँ यूज़र ऐड, और मैं एक ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ग्रुप पड़ा है, मैं एक नया ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, ग्रुप ऐड कर देता हूँ। जैसे टेस्ट के नाम से ग्रुप ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, टेस्टिंग टीम हो गई मेरी, या QA टीम हो गई, तो मैंने यहाँ पर ये किया। अब अगर मैं इस कमांड को लिखता हूँ, अब मैं एक कमांड लिखता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। यूज़र ऐड -G टेस्ट हाइफन, क्या था वो, शेल देना है मेरे को, -शेल पिन बैश -C कमेंट। कमेंट चाहिए मेरे को इसका, टेस्ट अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, टेस्ट यूज़र मैंने इसका वो दे दिया। उसके बाद -M -D, और डायरेक्टरी मेरे को देनी है होम के अंदर। इस नाम से मैं यूज़र बनाने वाला हूँ, आर्यन के नाम से बनाने वाला हूँ, और यहाँ यूज़र नेम। अब ये मैंने इतनी लंबी कमांड लिख दी, तो भाई क्या लिखी, तो हम इसको समझते हैं। यूज़र ऐड कमांड किया कि यूज़र ऐड करना है। -G मतलब आप उसको एक टेस्ट नाम का एक ग्रुप होगा उसके अंदर पहले ही डाल दो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा -S, मैंने S डाला नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ आएगा -S कि मेरे को उसका कौन सा शेल देना है। बिन बैश देना है, SH देना है, शेल के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी, पर अभी ये सोच लो कि बिन बैश शेल देना है मेरे को उसको। अब उसके बाद क्या है, कमेंट। अब कमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो यूज़र होता है उसका डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, क्या वो यूज़र क्या काम करेगा, वो टेस्ट यूज़र है एक नॉर्मली। उसके बाद -M का मतलब है कि हमें एक होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें एक होम डायरेक्टरी का पाथ देना है। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ यूज़र नेम लिख देना है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसने कहा कि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो हम यूज़र नेम चेंज कर लेते हैं इसका। यूज़र नेम मैं अंकित लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने अंकित कर दिया, और ये देखो मेरे पास कोई इशू नहीं आया। ठीक है,
ओके, अब हम देखते हैं आईडी अंकित। तो यहाँ पर देखो इसकी एक वो बन गई, आईडी बन गई। अब यहाँ पर यूआईडी तो 1003 है, पर जीआईडी कौन सी है भाई? 002। इसमें क्या डिफरेंस हुआ? अब इसमें हुआ, अगर मैं यहाँ पर LS-LTR करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो अंकित नाम का यूजर है, ये रहा, और इसका जो ग्रुप है ना वो है टेस्ट। अब टेस्ट की जो GUID होएगी ना, वही यहाँ पे लगेगी। समझ आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगली कमांड है यूजर डेल की हमारे पास। ये क्या हो गया? हाँ चलो, यूजर डेल की अलग कमांड है हमारे पास कि डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए नॉर्मल यही है कि यूजर डिलीट, यूजर का नाम आप लिख देते हो तो वो यूजर डिलीट हो जाएगा। बट इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। आपको होम डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए -R यूज करना पड़ेगा। दिस विल रिमूव होम डायरेक्टरी ऑफ अ यूजर। और अगर आपको एक फोर्सफुली यूजर को डिलीट करना है, इवन वो लॉग्ड इन है ना, तब भी आपको उसको डिलीट करना है, तो आप F दे सकते हो, -F। तो मैं यहाँ पर दोनों RF लिख देता हूँ, -R -F। और ये क्या हो गया? -RF। एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, तो मेरे पास ना उसकी होम डायरेक्टरी बची ना वो यूजर बचा। ठीक है, डिलीट ऐसे ही करना होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूज़र की होम डायरेक्टरी डिलीट कर दे रहे हो तो उसके अंदर का जो सारा डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आप यूज़र -F यूज़ कर रहे हो तो तब भी यही होगा, बस होम डायरेक्टरी का डेटा डिलीट नहीं होगा। अब मॉडिफाई यूज़र, मॉडिफाई में क्या करना होता है कि आपको समटाइम्स क्या होता है कि आपको यूज़र का ग्रुप चेंज करना है या फिर कुछ और हरकतें करनी है वहाँ बैठ के, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं यूज़र मोड दिखाता हूँ आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है और बहुत बड़ी कमांड है ये। ठीक है, यूज़र मोड -हेल्प दिखाता हूँ मैं आपको इसका। तो यहाँ पर देखो, सी से आप कमेंट दे सकते हो, होम डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये चीज़ हमने देख ली है, दोनों चीज़ें है ना। उसके बाद इनएक्टिव कर सकते हो आप यूज़र को। यहाँ पर ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हो। इससे अब क्या होगा, इस जी और इस जी में क्या फ़र्क है? आप यहाँ पर कैपिटल जी से एक नया यूज़र, नया ग्रुप उस यूज़र में ऐड कर सकते हो, या उस यूज़र को एक नए ग्रुप में ऐड कर सकते हो। बट जो स्मॉल जी है वो क्या काम करेगा, जिस ग्रुप का आप नाम लिखोगे ना, उसको वो उसका एज अ प्राइमरी ग्रुप बना देगा। मान लो दो हमारे पास ग्रुप है, एक हो गया अंकित नाम का और एक हो गया एडमिन नाम का। अगर मैं स्मॉल जी यूज़ करता हूँ और मैं स्मॉल जी के आगे लिख देता हूँ कि भाई हमारा एडमिन, ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होगा ना उस यूज़र का, वो होगा एडमिन। चलो ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया, बहुत समझदार लोग हो गए हो यार। ठीक है, उसके बाद आप इसको लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो, शेल चेंज कर सकते हो। अच्छा, शेल चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो नॉर्मल यूज़र है, जो हमने बनाया था अंकित नाम का, उसको बिन बैश शेल दिया था हमने, राइट। अब पहले हम कैट शेल करके देखते हैं कि अपने पास शेल कौन कौन से हैं। हमारे पास TSH है, SH शेल करते हैं। ठीक है, अभी शेल के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, बस ये देख लो कि हाँ हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज़र मोड लिखता हूँ, -S करता हूँ, और इन बैश करता हूँ, बैश नहीं SH करता हूँ, और अंकित कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई इशू नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, हमने पासवर्ड तो सेटअप किया नहीं। तो अगर किसी नॉर्मल यूज़र से आप वहाँ पर लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन कैसे करोगे? पासवर्ड तो है नहीं अपने पास। तो पासवर्ड सेटअप करने के लिए बेसिक कमांड है passwd और यूज़र नेम। हमने किया, हमने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। हमारे पास जो अंकित नाम का यूज़र है उसका पासवर्ड भी सेटअप हो गया है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, स्विच यूज़र करता हूँ अंकित पे, और यहाँ उसका पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ना, यहाँ तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, सॉरी, यहाँ तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जो इतनी सारी चीज़ें आ रही थी, अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो शेल है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, एसएच और बैश शेल की बस यही एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपको देखने के लिए मेजर डिफरेंस चाहिए तो आप ये देख सकते हो कि एसएच शेल के अंदर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एसएच लिखा होगा, उसका वर्जन लिखा होगा, बट बैश शेल के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका होस्ट नेम क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, और आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। ठीक है भाई, चलो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, स्विच यूज़र करते हैं सूडो के ऊपर, और यहाँ सेंटोस का पासवर्ड जाएगा क्योंकि हमने दे दिया। अब यहाँ हु एम आई मैं करता हूँ तो मैं इस पे हूँ। अब थोड़ा सा मेन चीज़ है ये, बाकी यूज़र मोड की चीज़ें तो देखो आपको प्रैक्टिस करके ही करनी पड़ेंगी। ठीक है,
ये सारी चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस करके ही करनी पड़ेंगी। अब एक ना छोटा सा वो लेते हैं, जैसे सिनेरियो लेते हैं, जैसे मेरे पास भी आता रहता है कि भाई हमारे कुछ यूज़र हैं, हमें उसके लिए एक अलग से डायरेक्टरी चाहिए जिसके अंदर उनकी सबकी होम डायरेक्टरी हो। मतलब मेरा क्लाइंट नहीं चाहता कि भाई मैं होम डायरेक्टरी के अंदर ही सारे यूज़र लिख दूँ, वो चाह रहा है कि मैं स्लैश के अंदर एक अलग से डायरेक्टरी बनाऊँ और उसके अंदर सारे यूज़र जितने भी अब से नए क्रिएट होंगे उसकी होम डायरेक्टरी बने। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो स्लैश पे जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ माई अंडरस्कोर होम नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इस नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक नया यूज़र ऐड करना है। मान लो काम नाम से करते हैं, ठीक है, काम ही दिख रहा है मेरे को अभी यहाँ से। चलो लूफी के नाम से करते हैं, ओके। लूफी के नाम से हम एक यूज़र ऐड करेंगे, तो यूज़र ऐड हाइफन, कमांड देख लेते हैं एक बार, हाइफन ग्रुप उसको देने की ज़रूरत है क्या? हम उसको ग्रुप चलो दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने उसको दिया शेल हाइफन एस बिन बैश। उसके बाद हमारा है आता है कमेंट, कमेंट के अंदर हम लिख देते हैं फिर से टेस्ट यूज़र वन, टेस्ट अंडरस्कोर यूज़र और वन, हम ये दे देते हैं। उसके बाद इसकी हमें होम डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी पाथ देना है। अब डायरेक्टरी पाथ के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश माई अंडरस्कोर होम, और इसके अंदर किस नाम से हम बना रहे थे, लूफी, LUFFY, और यूज़र नेम लूफी। एंटर करते हैं, कोई इशू नहीं आया। अगर मैं यहाँ LS करता हूँ होम के अंदर जाके, तो वहां पर डायरेक्टरी बनी होगी? नहीं बनी होगी, क्योंकि मैंने उसका पाथ कहाँ दिया है, माई होम के अंदर। मैं स्लैश में जाता हूँ, माई होम लिखता हूँ, LS करता हूँ, यहाँ लूफी नाम की डायरेक्टरी बन गई है। इजंट इट कूल थोड़ा सा? अब पासवर्ड सेटअप कर देते हैं फटाफट लूफी का, और लूफी हमारा रेडी टू लॉग इन हो जाएगा। पासवर्ड सेटअप करते हैं इसका, ये कर दिया हमने, और ये भी दे दिया हमने। सॉरी, पासवर्ड डजंट मैच, ज़्यादा फास्ट टाइप कर रहा हूँ शायद मैं आज। ठीक है, ये भी हो गया। अब पासवर्ड हम SU करते हैं लूफी पे। वैसे यहाँ से तो पासवर्ड मांगेगा नहीं वो, क्योंकि एडमिन से अगर आप लॉग्ड इन हो, क्या नाम, रूट से आप लॉग्ड इन हो, मैं अब रूट ही बोलूँगा, ठीक है। तो अगर आप रूट से लॉग इन हो तो आपको कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं किसी भी यूज़र पर लॉग इन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्विच यूज़र करता हूँ, लूफी, एंटर किया, पासवर्ड डाला लूफी का, एंड मैं लूफी से वो हूँ, हु एम आई। ठीक है, अब मेरे को लोकल, अब यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है, चलो ठीक है, हम इसकी होम डायरेक्टरी में जाते हैं, PWD करते हैं, PWD देखो कहाँ दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली बहु भाई सब कुछ सेट हो गया है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है तुम्हें। अब देखो, जिसने वीडियो अच्छे से देखनी होगी वो अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से मैं 3 मेजर ऐसी फाइल बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। RHCSA के लिए आपको VAPT करनी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी जो फाइल है उसका नाम है ETC पास WD। पास WD फाइल के अंदर आपने जितने भी यूज़र बनाए हैं, जितने भी यूज़र बनाया उन सब की इंफॉर्मेशन होती है। ये देखो, जैसे मेरा सबसे पहला यूज़र था सेंटोएस। अब ये जो एक्स है वो डिनोट करता है उसके पासवर्ड को। पासवर्ड यहाँ सेव नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कहीं और सेव होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके UID आ गई, ये GUID आ गई, ये उसका कमेंट आ गया, होम डायरेक्टरी आ गई, और उसका शेल आ गया। अब यही चीज़ अगर हम लूफी के केस में देखें, लूफी यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये उसका क्या कहते हैं, UID हो गई, ये GID होगी। अब UID और GID की मैंने बता दिया था आपको कि ये अलग अलग क्यों है। अब यहाँ पर ये उसका कमेंट हो गया, ये उसकी होम डायरेक्टरी हो गई, और ये उसका नॉर्मल शेल हो गया। चलो ठीक है, अब अगली जो फाइल है, या एक काम करते हैं फटाफट, एक ना नया यूज़र बनाता हूँ मैं आरुषि के नाम से, ठीक है। सॉरी, मेरे को स्विच यूज़र करना पड़ेगा, और मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, यूज़र ऐड आरुषि के नाम से। आरुषि के नाम से एक यूज़र बनाया मैंने, कोई पासवर्ड सेटअप नहीं करा। अब मैं अगर कैट करूँ ना उसको, एक मिनट, कैट HC और पास WD, तो यहाँ पर अभी हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा, सब कुछ वैसा ही है। बट अब जो अगली फाइल है ना, उसको अगर मैं सेटअप कर तो मैं दिखाता हूँ, कैट ETC शैडो फाइल। शैडो फाइल, शैडो फाइल के अंदर होते हैं भाई आपके सबके पासवर्ड्स इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिफाइन करूंगा कि ये कब है, इसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। पर तुम ये देखो, ये यूज़र नेम है, और जो उस फाइल के अंदर एक्स की वैल्यू, एक्स लिखा हुआ था ना, उसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पर उन यूज़र की एक्स की वैल्यू नहीं है जिसका हमने पासवर्ड सेटअप ही नहीं किया, ठीक है, समझ आया। अगर मैं यहाँ पर आरुषि का पासवर्ड सेटअप करता हूँ, पास WD आरुषि, मैं
पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे, एंटर कर दिया मैंने। और अब मैं अगर उस फाइल को देखता हूँ ना, तो ये देखो, समझ आया। अब ये तो थी दो मेन फाइलें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर कभी आपको इस फाइल का एक्सेस मिल जाता है कहीं से, और आप इस चीज़ को रिमूव कर देते हो, इस पूरी चीज़ को ब्लैंक कर देते हो ऐसे करके, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हो, तो भाई आपको उस यूज़र के पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आपने पासवर्ड की वैल्यू ही हटा दी, तो हम नॉर्मली भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, इस चीज़ को बाद में छोड़ दे, साइबर सिक्योरिटी की वीडियो में आएगा। ओके, अगली जो वीडियो है अपनी, अगली जो सॉरी ग्रुप है अपना, सॉरी फाइल है अपनी, वो है ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर आपको सारे यूज़र मिल जाएंगे ऐसे करके। अगर आपने किसी में ऐड कर रखा है किसी ग्रुप को, मतलब यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड कर रखा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं मिल जाएगी। जैसे सेंटोस है, वो ये सेंटोस का पार्ट भी है और इसका पार्ट भी है। ठीक है, तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यूज़र मैनेजमेंट में अभी तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, उसमें मैं काफ़ी चीज़ें डालने वाला हूँ, डालता भी रहता हूँ, स्टोरीज भी डालता हूँ। तो चीज़ें पता चलती रहती हैं, जैसे मैं नई नई कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ तो वो सारी चीज़ ना मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इसके साथ जिस जिसको लगता है कि उसको लिनक्स पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी को पढ़ना चाहिए, पर जिस जिसको पढ़ना चाहिए आपकी नज़र में, उसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।